आज खेला जाएगा आईपीएल का 35वां बड़ा महामुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन के बीच। आईपीएल 2023 के इस महामुकाबले में दोनों ही टीमों की बेस्ट प्लेइंग 11 इस प्रकार से दिखाई देने वाली है, जहां अब दोनों ही टीमों में कई नए विदेशी खिलाड़ियों के अपने अपने टीम से जुड़ जाने से अपनी टीमों को और अधिक मजबूत और खतरनाक बना दिया है। तो अब यहाँ से दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो आपको चौंका देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस आईपीएल 2023 के हर बीतते मुकाबलों के साथ हमको भर भर के रोमांच देखने मिल रहा है। तो अब आईपीएल का 35वां बड़ा महामुकाबला आज खेला जाएगा। दो ऐसी टीमों के बीच जो इस सीजन आईपीएल का टाइटल जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। जहां मुंबई इंडियंस ने अपने बैक टू बैक 3 मुकाबले जीतने के बाद अब उसके जीत का यह लगातार सफर किंग्स 11 पंजाब ने रोका, तो गुजरात टाइटन ने इस सीजन अपने बेहतरीन खेल से सबको हैरान करके रखा हुआ है। ऐसे में अब पॉइंट टेबल में टॉप 4 में अपनी जगह हासिल करने के लिए यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच बेहद रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। जहां आज का महामुकाबला रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन के बीच खेला जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच कब और कहां खेला जाएगा। इसके अलावा इस महामुकाबले की शुरुआत कब होगी, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों के क्या रहे हैं आंकड़े, तो इन आंकड़ों के लिहाज से कौन सी टीम किस पे नजर आती है ज्यादा भारी। इसके अलावा इस महामुकाबले से जुड़े मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11 और कई अहम बातें जो आपको इस मुकाबले के बारे में जानना है बेहद जरूरी। ऐसे में दोस्तों आप हमारे वीडियो में नए हैं तो आईपीएल से जुड़े सारे छोटे बड़े अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आईपीएल 2023 का 35वां बड़ा महामुकाबला खेला जाने वाला है जो रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटन के बीच खेला जाएगा। जहां मुंबई इंडियंस ने इस सीजन बैक टू बैक 2 मुकाबले हार कर इस सीजन की शुरुआत की थी, पर 3 लगातार मुकाबले जीतकर अच्छी वापसी कर पॉइंट टेबल में खलबली मचा दी थी। तो अब अपना पिछला मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से हार जाने के बाद अब थोड़ी पिछड़ते नजर आ रही है। मुंबई इंडियंस ने अब तक इस सीजन 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसे 3 मुकाबलों में जीत मिली है तो 3 ही मुकाबलों में उसे शिकस्त झेलनी पड़ी है। ऐसे में अब मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए 8 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने होंगे। वहीं अगर गुजरात टाइटन की बात करें तो गुजरात टाइटन ने इस सीजन धमाकेदार तरीके से शुरुआत करने के बाद अब अपनी साधारण गेंदबाजी की वजह से कुछ मुकाबलों से इनका प्रदर्शन नीचे ही गिरा है। अब अगर मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन की ताकत और कमजोरी की बात करें तो सबसे पहले मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी ताकत इनकी सलामी जोड़ी रोहित शर्मा और ईशान किशन का खतरनाक फॉर्म में होने के साथ कैमरन ग्रीन और सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन आने की शुरुआत हो चुकी है, जिस वजह से अब मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी क्रम में गजब की ताकत आ चुकी है। तो वहीं मुंबई इंडियंस की कमजोरी की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी कमजोर कड़ी गेंदबाजी ही रही है, जहां पे जसप्रीत बुमराह के ना होने पे लगा था जोफ्रा आर्चर बुमराह की कमी की भरपाई करेंगे, पर कुछ मुकाबले अनफिट होने से ना खेलना और खेलने के बाद जोफ्रा आर्चर का इफेक्टिव साबित ना होना गेंदबाजी एक कमजोर कड़ी साबित हुई है मुंबई इंडियंस की। अब अगर गुजरात टाइटन की ताकत की बात करें तो गुजरात टाइटन का मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी क्रम है, जहां पर साई सुदर्शन और कप्तान हार्दिक पांड्या का फॉर्म में रहना गुजरात टाइटन की सबसे बड़ी ताकत रही है। वहीं गुजरात टाइटन की कमजोरी कुछ मुकाबलों से इनकी गेंदबाजी साबित हो रही है, जहां पे इनके फ्रंट लाइन गेंदबाजों का काफी महंगा साबित होना अब तक कमजोर कड़ी साबित हो रही है। तो अब मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले की बात करें तो यह मुकाबला हमको आज यानी कि 25 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि गुजरात टाइटन का होम ग्राउंड है। और होम ग्राउंड होने के लिहाज से गुजरात टाइटन को यहाँ दर्शकों का भयंकर सपोर्ट देखने मिलता है। ऐसे में गुजरात टाइटन को एडवांटेज मिलना तय है। वहीं दोस्तों मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीमों ने आज तक एक दूसरे से केवल एक ही मुकाबला खेला है, जिसमें भी मुंबई इंडियंस ने बाजी मारी है। ऐसे में गुजरात टाइटन इस मुकाबले का हार का बदला जरूर लेना चाहेगी इस अहम मुकाबले में। वहीं दोनों टीमों के बीच एक दूसरे के खिलाफ हाई स्कोर की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटन के सामने 177 रन बनाए हैं, तो गुजरात टाइटन ने मुंबई इंडियंस के सामने 172 रन बनाए हैं। आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमें फिलहाल तो बराबरी पे खड़ी हैं। ऐसे में दोस्तों सबसे पहले रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटन की प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने पिछले मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब से मिली हार के बाद इशारों में बताते दिखे थे कि वो अब अपनी प्लेइंग 11 में जरूरी बड़े बदलाव कर गुजरात टाइटन के सामने उतरने की पूरी
तैयारी में हैं। रोहित शर्मा गुजरात टाइटन को हल्के में बिल्कुल लेंगे नहीं, क्योंकि गुजरात टाइटन इस सीजन अपने शानदार खेल की वजह से एक बेहद मजबूत टीम है। ऐसे में मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाजी की बात करें तो ईशान किशन और रोहित शर्मा का फॉर्म में लौटना मुंबई इंडियंस के लिए काफी जरूरी था। दोनों के अब फॉर्म में आने से मुंबई इंडियंस को पावर प्ले में कुछ मुकाबलों से ताबड़तोड़ शुरुआत देखने को मिल रही है। ऐसे में मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 1 पे मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा खेलेंगे, जिनका बल्ला शुरू में शांत था, पर अब उनके बल्ले ने भी आग उगलना शुरू कर दिया है। रोहित शर्मा ने इस सीजन केवल एक मुकाबले को छोड़ दें तो अब तक हर मुकाबले में कप्तानी पारी खेलने के साथ कप्तानी भी शानदार करते दिख रहे हैं। नंबर 2 पे विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन खेलेंगे, जिनका बल्ला भी 1-2 मुकाबलों को छोड़ दें तो अब तक शानदार बल्लेबाजी करते दिख रहे हैं। ईशान किशन ने इस सीजन अब तक कई छोटी छोटी विस्फोटक पारी खेलते हुए 177 रन जड़ चुके हैं, जो बतौर सलामी बल्लेबाज ठीक ठाक आंकड़े माने जाएंगे। नंबर 3 पे ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन खेलेंगे, जिन्होंने पिछले 2 मुकाबलों से बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी दोनों डिपार्टमेंट में धमाल मचा रहे हैं। पिछले 2 मुकाबलों से बैक टू बैक 2 अर्धशतक जड़ चुके हैं, तो अपनी गेंदबाजी से अब विकेट भी चटका रहे हैं। नंबर 4 पे T20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, जिनका बल्ला कई इनिंग से शांत होने के बाद अब अपने पुराने रंग में लौट चुके हैं। पिछले मुकाबले में 26 गेंदों में उनकी 57 रनों की पारी से हर गेंदबाज को बता दिया है कि अब उनके प्रहार से कोई भी गेंदबाज बचेगा नहीं। नंबर 5 पे तिलक वर्मा खेलेंगे, जो इस साल अभी तक मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा रन बना के सबसे बड़े रन मशीन बन के उभरे हैं। तिलक वर्मा ने अब तक अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से 217 रन बनाए हैं, जो बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज बेहतरीन आंकड़े हैं। नंबर 6 पे टिम डेविड खेलेंगे, जिनके बल्ले से बतौर फिनिशर बल्लेबाज रन आने का वेट हर मुंबई इंडियंस का क्रिकेट फैन कर रहा था। टिम डेविड ने पिछले 2-3 मुकाबलों से अब शानदार लय में लग रहे हैं, जो अंत के ओवर में बड़े बड़े छक्के भी उड़ा रहे हैं। नंबर 7 पे ऑलराउंडर ऋतिक शौकीन खेलेंगे, जो बतौर बल्लेबाज इस सीजन इनको इतना मौका तो अभी तक मिला नहीं है, पर अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी से सबको हैरान करके रखा हुआ है। ऋतिक शौकीन मिडिल ओवर में काफी इफेक्टिव साबित हो रहे हैं। नंबर 8 पे लेग स्पिन गुगली मास्टर पीयूष चावला खेलेंगे, जिन्होंने बतौर सीनियर गेंदबाज अब तक मुंबई इंडियंस के लिए फ्रंट लाइन गेंदबाज के साथ एक विकेट टेकर गेंदबाज साबित हुए हैं। पीयूष चावला ने अब तक 9 विकेट निकालकर अपनी काबिलियत को साबित किया है इस सीजन। नंबर 9 पे युवा तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर खेलेंगे, जिनका पिछला 1 ओवर किंग्स 11 पंजाब के सामने काफी महंगा साबित हुआ था। उसे छोड़ दिया जाए तो अब तक पावर प्ले और डेथ ओवर में कमाल की गेंदबाजी करते दिखे हैं अर्जुन तेंदुलकर। नंबर 10 पे जोफ्रा आर्चर खेलेंगे, जिन्होंने अब तक केवल फिटनेस की वजह से 2 ही मुकाबले खेले हैं, उसमें भी काफी महंगे साबित हुए हैं। ऐसे में इनके ऊपर इस अहम मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी करने का दबाव जरूर होगा। जोफ्रा आर्चर पावर प्ले और डेथ ओवर के कमाल के गेंदबाज माने जाते हैं। नंबर 11 पे जेसन बेंड्रॉफ खेलेंगे, जो अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जेसन बेंड्रॉफ हर मुकाबले में पावर प्ले में मुंबई इंडियंस को विकेट निकाल के दे रहे हैं। जेसन बेंड्रॉफ ने अब तक गेंदबाजी शानदार की है। अब अगर गुजरात टाइटन के प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान हार्दिक पांड्या अपनी सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ इस मुकाबले में उतरने की पूरी तैयारी में है। हार्दिक पांड्या ने पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स से मिली जीत के बाद कहा था कि मुंबई इंडियंस एक बेहतरीन टीम है, जिसे हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता है, इसलिए हम इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में जरूरी बदलाव कर मुंबई इंडियंस के सामने खेलने उतरेंगे। ऐसे में अगर गुजरात टाइटन के सलामी बल्लेबाजी की बात करें तो शुभमन गिल तो इस सीजन अब तक कमाल की लय में लग रहे हैं, पर रिद्धिमान साहा थोड़े आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जिस वजह से पावर प्ले में गुजरात टाइटन को एक ताबड़तोड़ शुरुआत मिल नहीं पा रही है। ऐसे में गुजरात टाइटन के प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 1 पे शुभमन गिल खेलेंगे, जिन्होंने अब तक इस सीजन हर मुकाबले में धमाकेदार तरीके से बल्लेबाजी करते दिख रहे हैं। शुभमन गिल ने अब तक 228 रन बनाए हैं, जो बतौर सलामी बल्लेबाज एक कमाल के आंकड़े हैं। नंबर 2 पे विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा खेलेंगे, जिनको स्टार्ट तो हर मुकाबले में मिलता है, पर उस स्टार्ट को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं रिद्धिमान साहा। पिछले मुकाबले में जरूर लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने एक बेहद स्लो विकेट पे उनकी 47 रनों की पारी तारीफ के काबिल थी। नंबर 3 पे बाएं हाथ के साई सुदर्शन खेलेंगे। साई सुदर्शन ने इस साल गुजरात टाइटन के लिए सबसे बड़े रन मशीन बन के उभरे हैं, जो अपने बल्ले से हमको हर मुकाबले में रन बनाते दिख रहे हैं। मिडिल ओवर में उनकी बल्लेबाजी ने अब तक खासा प्रभावित किया है। नंबर 4 पे गुजरात टाइटन के कप्तान हार्दिक पांड्या खेलेंगे, जिनके बल्ले से अब तक रन बिल्कुल भी नहीं निकल रहे थे। पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एक कप्तानी पारी खेलते हुए 66 रनों की उनकी पारी क्या कमाल की थी, जिस पारी ने पूरा मैच ही बदल के रख दिया था। नंबर 5 पे ऑलराउंडर विजय शंकर खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन बतौर फिनिशर बल्लेबाज अब तक काम अच्छा किया है, पर अभी भी उनमें कुछ कमी लग रही है, जिस वजह से वो टीम से अंदर बाहर चल रहे हैं। वैसे विजय शंकर एक खतरनाक बल्लेबाज हैं, जो तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। नंबर 6 पे डेविड मिलर खेलेंगे, जो अंत के ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। डेविड मिलर ने इस सीजन अभी तक अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी के ओवरों में डेविड मिलर गुजरात टाइटन के खेमे में
एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी मुकाबले का नतीजा अपने बल्लेबाजी से बदल सकते हैं। नंबर 7 पे ऑलराउंडर राहुल तेवतिया खेलेंगे, जिनकी बल्लेबाजी इस सीजन उतनी देखने को मिली नहीं है, पर जब भी मौका उनको मिला है तब जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं, बड़े बड़े छक्के लगाना, वो काम बखूबी करते दिखे हैं। नंबर 8 पे ऑलराउंडर राशिद खान खेलेंगे, जो बतौर ऑलराउंडर अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से धमाल मचा रहे हैं। खासकर अपनी गेंदबाजी से धमाल मचाते हुए राशिद खान ने इस सीजन अब तक 12 विकेट लेके पर्पल कैप की रेस में टॉप 5 गेंदबाजों में शामिल हैं। नंबर 9 पे स्पिन गेंदबाज नूर अहमद खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन अब तक केवल 3 मुकाबलों में ही अपनी स्पिन गेंदबाजी की अच्छी छाप छोड़ी है। नूर अहमद और राशिद खान की जोड़ी मिडिल ओवर में किसी भी टीम के लिए घातक साबित हो सकती है। नंबर 10 पे तेज गेंदबाज मोहित शर्मा खेलेंगे, जिन्होंने केवल 3 मुकाबले खेलकर अपने दम पर एक मुकाबला अपनी शानदार गेंदबाजी से लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने जिता चुके हैं। डेथ ओवर में कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं मोहित शर्मा। नंबर 11 पे मोहम्मद शमी खेलेंगे, जिन्होंने अपनी तेज गति की स्विंग गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करके रखा हुआ है। मोहम्मद शमी ने अब तक शुरुआती ओवर में पावर प्ले में विकेट निकालकर हर मुकाबले में देते आ रहे हैं गुजरात टाइटन को। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, यह बड़ा महामुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस या हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस।